Hello बच्चों, let's read this question. The question says, the pollution which can often lead to lethal cancer is. यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऐसे कौन से पोल्यूशन होते हैं जो ह्यूमन बींग्स या ऑर्गेनिज्म के अंदर लीथल कैंसर को इनिशिएट कर सकते हैं. ऑप्शन ए रेडियोएक्टिव पोल्यूशन, ऑप्शन बी थर्मल पोल्यूशन, ऑप्शन सी पेस्टिसाइड पोल्यूशन एंड ऑप्शन डी साउंड पोल्यूशन. So to answer this question, let us understand the key concept of this question. Here, the key concept is pollution. So what is pollution? It is the introduction of substances, example, any pollutants, energy, etc., that causes adverse changes in the environment and living entities. So pollution, it consists of all those particles or substances or even energy, किसी फॉर्म का भी एनर्जी हो सकता है, थर्मल एनर्जी, साउंड एनर्जी. तो इनका जब एनवायरनमेंट में स्प्रेडिंग होता है एंड इससे एनवायरनमेंट एंड बोथ लिविंग एंटिटीज को हार्म पहुंचता है उन सब्सटेंस से, सो इस होल प्रोसेस को पोल्यूशन कहा जाता है. पोल्यूशन ये कई टाइप के होते हैं. जो बेसिक टाइप्स इंक्लूड होते हैं, दीज आर एयर पोल्यूशन, water pollution, soil pollution, sound pollution, etc. और इनके अलावा और भी कई टाइप्स प्रेजेंट होते हैं जो इंक्लूड करते हैं रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, पेस्टिसाइड पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन, etc. इन सारे जो यहाँ के जो पोल्यूशंस मैंने मेंशन किए हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट में रेयरली देखने को मिलते हैं, बट जब देखने को मिलते हैं इट इज द डेडलीस्ट. मतलब ये बुरी तरह इफेक्ट कर देते हैं एनवायरनमेंट को एंड लिविंग एंटिटी को जब ये किसी कारण से एनवायरनमेंट में स्प्रेड हो जाए. सो लेट्स डिस्कस दिस डेडलीस्ट पोल्यूशंस इन अ ब्रीफ डिटेल. पहला है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन. इसमें क्या होता है? इट इज कॉज्ड ड्यू टू रिलीज ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट टू द एनवायरमेंट. ये कैसे रिलीज होता है? ड्यू टू एनी लीकेज फ्रॉम रेडियोएक्टिव प्लांट और पावर प्लांट्स, लीकेज, माइनिंग या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, एटसेट्रा. एंड ये जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है जो एनवायरनमेंट में रिलीज हुआ है, इट हैज द कैपेसिटी टू कॉज कैंसर. कैसे? बिकॉज प्रोलॉन्ग्ड अगर एक्सपोजर हो जाए टू रेडियो एक्टिविटी, देन इससे क्या होता है? हमारे डीएनए में डैमेज हो जाते हैं, which causes mutation. एंड जैसे ही हमारे जीन में म्यूटेशन हो जाएगा, then it will have high tendency to cause cancer or to form the cancerous cell in the particular patient. Now next is thermal pollution. इसमें क्या होता है? Water is degraded or water body is degraded due to addition of hot water or hot effluents.
फ्रॉम इंडस्ट्रीज। इससे क्या होता है, जो एक्वाटिक लाइफ होते हैं वो अफेक्टेड हो जाते हैं। नेक्स्ट इज साउंड पोल्यूशन। साउंड पोल्यूशन क्या होता है, ये अनवांटेड नॉइज जो प्रेजेंट होता है, नॉइज दैट डिस्टर्ब्स द वेलबींग of humans and other organisms. Usually साउंड पॉल्यूशन कब होता है, हमारी जो हियरिंग कैपेसिटी होते हैं या साउंड जो हम सुनते हैं, इट इज मेजर्ड इन डेसिबल्स एंड हर साउंड का अपना एक डेसिबल लेवल होता है। तो साउंड पॉल्यूशन तब पॉसिबल होता है जब डेसिबल का लेवल मोर देन 85 हो जाए, तभी साउंड पॉल्यूशन क्रिएट होता है, जो हमारे ईयर के लिए हानिकारक होता है। इट अफेक्ट्स आवर हियरिंग और ईयर। सो नाउ लेट्स चेक आवर क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन में पूछा गया था द पॉल्यूशन व्हिच कैन ऑफ्टन लीड टू लीथल कैंसर। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन। ऑप्शन बी, थर्मल पॉल्यूशन क्या है, जब वाटर बॉडी में हम हॉट इफ्लुएंट्स को डालते हैं, इससे एक्वाटिक लाइफ इफेक्ट हो जाते हैं। पेस्टिसाइड पॉल्यूशन क्या होता है, इसमें सॉइल में इंटेंस पेस्टिसाइड यूज करने से एक तो ट्रीज में हाई केमिकल्स आ जाते हैं, जो कि अल्टीमेटली हम अगर खाने जाए तो वो हमारे बॉडी को भी इफेक्ट करते हैं। एंड उसके साथ साथ सॉइल से वाटर बॉडी, जो साइड में अगर कोई वाटर बॉडी फ्लो कर रहा है, या हमारी सॉइल बर्थ में जो ग्राउंड वाटर होता है वहां पे भी केमिकल्स स्वीप हो सकता है, जो फाइनली अगर हम पीने जाए तो हमारे बॉडी के अंदर इफेक्ट कर सकते हैं। एंड देन साउंड पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन 85 डेसिबल से अगर ज्यादा साउंड हो, then it causes sound pollution. So the correct answer here is option A, radioactive pollution. Hope you understood it well. Best of luck.